तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट है क्लास 12th में और आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और 24 में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आपका रिविज़न बाकी है या हो गया है, आज मैं आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जिस पे से जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा उसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चाहे आप पूरा सिलेबस करें ना करें, अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब एक एक करके मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। पहला है टाइप ऑफ रिलेशन और दूसरा है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसमें दोस्तों जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कुछ ना करें तो ये कर लीजिए इस चैप्टर में से, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चैप्टर 2 जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें आपको दोस्तों एक ही मैंने टॉपिक लिखा है ऑल ग्राफ्स, यानी जितने भी ग्राफ हैं, चाहे साइन फंक्शन का हो, साइन इन्वर्स का हो, मतलब साइन इन्वर्स का हो, कॉस इन्वर्स का हो, इन सब के ग्राफ बनाने के लिए आपके पेपर में आ सकते हैं, या आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है केस स्टडी में, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 3 मैट्रिसेस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे तो चैप्टर ईजी है लेकिन इन्वर्स आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि इसका जो अगला जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो डिटर्मिनेंट्स में दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, प्रूविंग एंड फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको बहुत सारी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया ए, तो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, इस तरह के आपको जो है क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। जैसे एक्सरसाइज जो आपकी 4.5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो है इसी तरह के क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 5 नंबर में दोस्तों आपके आ सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स। आपको दो इक्वेशन दी होगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको बनाना है, सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज जो आपकी 4.6 है एनसीईआरटी की, उसको अगर आप करेंगे तो आपको पूरा जो है ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेज है आने के, ठीक है, ठीक है। तो अब ग्रीन वाले जो मार्क है कम से कम उनको तो ज़रूर कीजिएगा। फिर आता है चैप्टर 5 कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 कॉन्टीन्यूटी वाली, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर जो 5.5 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पैरामीट्रिक फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सरसाइज 5.6 है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी आपका जो पेपर है वो मार्च में, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है, कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताए हैं उनका अगर आप कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे स्किप करिए, ठीक है। इससे आपका जो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज के हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें एक्सरसाइज 6.1 जो है सारे क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट है, आप एक बार तरीका देख लीजिए, सिमिलर तरीका है लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। 3 नंबर में से आ सकता है। फिर जो सेकंड मैंने लिखा है इंटरवल्स, एक्सरसाइज 6.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये केस स्टडी में आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है। फिर एक्सरसाइज 6.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक जो प्रूफ करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें 2 नंबर्स वाले हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा होगा, फिर आपको नंबर्स बताने होंगे, ठीक है। वॉल्यूम वाला है, शेप्स से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, ठीक है, जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से करने हैं जो मैंने आपको बता रखा है। पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन आपको ये 2 मेथड तो ज़रूर आने चाहिए। अगला जो है एक्सरसाइज 7.11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं 10 या 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगला है ऑल मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो इंटीग्रेशन की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है या मिसलिनियस के जो एग्जाम्पल है उनको ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लास्ट ईयर भी जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में
मिसलीनियस से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर आपको पूरी इंटीग्रेशन नहीं करनी है तो मिसलीनियस के जितने क्वेश्चंस हैं और जितनी प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.11 कम से कम इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिसलीनियस पे मैंने यहाँ पे 2 बार जो है ग्रीन मार्क कर रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला है चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें भी दोस्तों जो सारे मिसलीनियस क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के, वो आप देख लीजिएगा। ग्राफ का कैसे एरिया निकालना है, उस तरह के जो सारे क्वेश्चन आपको मिसलीनियस में मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो, लीनियर होमोजीनियस वाले वो जो मेथड है वो हो, तो आपको ये सारे मेथड जो पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से करना है। इसमें से भी क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का या 5 नंबर का, और जितने मिसलीनियस क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इसको मैंने जो है इसमें किसी भी टॉपिक पे जो है ग्रीन मार्क नहीं किया, लेकिन ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम, ये 3 नंबर का आ सकता है, और जितने भी मिसलीनियस क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला जो है चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना होगा लाइंस के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आए थे इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, और आपको अगर चैप्टर 10 आता है तो आप इसको जो आसानी से कर सकते हैं। तो इन सभी को जरूर कर लीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। फिर एक्सरसाइज 11.2 है, उसको जरूर कर लीजिएगा, और जितने मिसलीनियस क्वेश्चन है कम से कम एक बार उसको देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। और मैथ में क्या होता है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बुक में बस देख के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे अगर अपने हाथ से खुद करके, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अगला जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 12। इसमें जो यहाँ गलत लिख दिया 11.1, उसकी जगह है एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन है फिजिबल रीजन वाला, बाउंडेड रीजन वाला, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ग्राफ के वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चाहे मिसलीनियस में आपको मिले, चाहे एग्जाम्पल में मिले, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिले। तो जितने ग्राफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिएगा, कन्फर्म है एक क्वेश्चन ग्राफ का आने वाला है आपके लिए। फिर आता है चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का। इसमें एक बेस थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और एक्सरसाइज 13.4 जिसमें मीन वेरिएंस इस तरह के क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जो बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 12 उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। जिस पे ग्रीन मार्क है कम से कम आप उसको तो ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। अभी भी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा है, तो अभी भी आप अगर करते हैं तो आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और किसी सब्जेक्ट के अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये लास्ट ईयर के जो PYQs हैं जो पहले आ चुके हैं, मैंने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फिर से एक बार और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। बेस थ्योरम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जितने ग्राफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो करिएगा। चैप्टर 7 के मिसलीनियस के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 6 में इंटरवल वाला, ठीक है, और एक्सरसाइज 6.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 में दोस्तों पैरामीट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 में दोस्तों लीनियर इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स से सॉल्व करना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 3 में जो है ठीक है इन्वर्स आपको आना चाहिए। चैप्टर 2 में जितने ग्राफ्स हैं 1 या 2 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का भी आ सकता है। और चैप्टर 1 में जो 1 और ऑन टू फंक्शन है ये सारे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम सेशन 2023 और 24 के लिए आपको पता चल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको बहुत ज़्यादा इससे वीडियो से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट के अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।